थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा दे। हाँ जी बहन, ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं प्रश्नों के माध्यम से जो इसीलिए ले लेता हूँ कि औरों को भी पता लग जाए। जी बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मेरे सिर पे ना ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचता, इसलिए मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो और कमर में और पैर के तलुओं में बहुत दर्द रहता है। तो सिर में तो ऑक्सीजन तो पहुंचता ही है, ब्लड तो पहुंचता ही है, लेकिन कम पहुंचता है ना। हाँ तो ये जी। अनुलोम विलोम इसीलिए है, ये पूरा पहुंचा देता है। और बीपी और हार्ट की और कोई तो दिक्कत नहीं है। नहीं बाबा जी। तो थोड़ा सर्वांगासन भी किया कर, पैर अच्छा ऊपर बाबा करके जी। ना। हाँ जी। हाँ, पहले थोड़ा थोड़ा होगा, अर्धालासन होगा, फिर थोड़ा सर्वांगासन होगा, फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा बाबा जी। हाँ, इससे पूरा। और जो है जिनको ये अब ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन अनुलोम विलोम से 2 से ज्यादा पहुंचा है, शीर्षासन तो छोटी उम्र में शुरू करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ये यहाँ सिर को, आंखों को, कानों को, पूरे इस हिस्से को ब्लड का सर्कुलेशन पूरा चाहिए। हाँ? फिर जिनको अब आपको थोड़ा सा ना ये जो सिर, आप मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल भी दे देना, है ना। आप ले लेना बेटा, मेधावटी भी ले लेना और अश्वगंधा कैप्सूल भी, तो आपको सिर दर्द कभी होगा ही नहीं, है ना। चलो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे नहीं। और सुनो रे, जो अब जो ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े है ना, वो अपने 100 बार और करो अभी। हाँ, जो अभ्यास उनको बता रखे हैं ना, वो अपने वाले अभ्यास पूरे करो बैठ करके। फिर भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन 100 बार फिर दोबारा करो। 2 राउंड करने हैं आज उनको, मोटे मोटे वालों को। और जो स्पाइन वाले हैं उनको स्पाइन वाले अभ्यास करने, वो अभी करवा देंगे हम, अभी शुरू करके फिर आप वही कर लेना। फिर बाकी को मैं आसन भी कराऊंगा और प्राणायाम भी साथ साथ चलते रहेंगे। जी स्वामी जी ओम। ओम। स्वामी जी, मैं जब बचपन से खूनी दस्त होते थे, ओहो। छोटी सी थी जब से ही, और 9-10 साल तक रहे मेरे। हाँ। साल में 2 बार होते थे मेरे को। हम्म। और वो अपने आप अब ठीक हुए। मेरे मेडिसिन दिलाई थी वैसे आयुर्वेद वैद्य से, बेल पर मुरब्बा वगैरह। और उसके बाद से मेरे पेट में यहाँ बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, लीवर पे बताते हैं सब लोग वैद्य वगैरह। हाँ, बहुत ज्यादा। अन्ना पेट साफ होता है, खाना 2 रोटी भी नहीं खाई जाती मेरे से, डाइजेस्ट ही नहीं होता खाना बिल्कुल भी। अभी एक तो जो है ये सूजन है ना, अंदर का सूजन, फेस पे भी आती है, हाथों पे भी आती है, सब ये जगह अलग पे। है। ये वाला जो पेट वाला सूजन है, इसके लिए सर्वकल्प क्वाथ है, वो तो पिलाएंगे आपको, सर्वकल्प, है ना। हाँ जी। और जिनको भी ये दस्त, कईयों को हो रखे थे, मैंने अपने वैद्यों को भी बोल दिया था, यहाँ 2 तरह की घास हैं, यहाँ उपलब्ध है अभी। एक को बोलते हैं दूधी और दूसरे को बोलते हैं संजीवनी। ये मतलब बाहर ब्लीडिंग हो रही है, भीतर कहीं पर भी एकदम रोक देती है। दूधी घास, संजीवनी, ये 4-5 और भी बच्चे हैं जिनको कोलाइटिस में रोज खून ही आता, बोले पहले खून आता है बाद में टॉयलेट आता है। तो जिनको भी खूनी दस्त और जो भी ब्लीडिंग हो रही है, दूधी घास और संजीवनी, ये उनको पिलाएंगे, है ना। चलो। और आंखों के नीचे बहुत दर्द रहता है स्वामी जी यहाँ पे। कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, होता है ना, वो पेट के कारण से ही होता है। ये पेट के कारण से बहुत गड़बड़ी होती है। फिर क्या मेडिसिन स्वामी जी? तो सर्वकल्प क्वाथ बताया तेरे को, तो बस अच्छा, वही पीना है। ठीक है स्वामी। और बाकी तो आपको जो यहाँ शंख प्रक्षालन और जो आपको अनेमा, जो आपको मसाज और ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी का लेप, ये सब आपको फायदा करेगा। और कपाल भाती कर सकती हूँ? हाँ, आराम आराम से किया कर, जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे करना, आराम आराम से, है ना। चलो करो करो करो, थोड़ा कर लो, ये तो सब आपसे करवाते ही हैं, रोज करवाते हैं। ये जो मोटापा वाले भाई हैं उनको तो अपना पूरा पैकेज कर लो। बैठ के 3, खड़े होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। खड़े होने में ना कई बार गिर भी जाते हैं, इसलिए मैं खड़े होने वाले ज़्यादा नहीं कराता। ये बैठ करके 3 कराते हैं, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, स्थित कोणासन, फिर भुजंगासन, फिर शलभासन भी कर लो, फिर सीधे लेट करके। तो 3, 2, 5 और 3, 8 अभ्यास कर लें मोटापा वाले, 100 बार कर लें पूरा, है ना। चलो अब थोड़ा 1-2 को आगे, फिर पीछे भी कहीं ना हाथ खड़े कर रखे, उनको भी पूछे। स्वामी जी, बोलो। मैंने अपना
अर्थराइटिस मतलब कंधे कोहनी सब तो ठीक कर ली। अब मेरा हाथ पहले बिल्कुल उठता नहीं था, उंगलियां मुड़ने लग गई थी, तो वो तो अब ठीक है। लेकिन अब मेरे घुटने, डॉक्टर्स कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के क्या अलावा नाम है? डेजी। डेजी शर्मा। डेजी, हाँ डेजी, आप डेजी। डॉक्टर कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? 34। कहीं नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा बेटा। जैसे हाथ पैर सब ठीक कर लिए ना तूने, ऐसे घुटने भी वो तेरे ठीक कहते हैं कि करके घुटने बिल्कुल कार्टिलेजेस खत्म हो गए हैं, तो कोई कार्टिलेज वापस आएंगे, बोला ना तेरे को। तो वही सुन के मैं आई हूँ, आप बोल रहे थे कि आओ रूमेटॉइड वाले आ जाओ। हाँ, जिसे तो बुलाया है तेरे को। तो वो कहते हैं आते नहीं। अब देखो, आप आदमी कहते हैं जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं आते नहीं, मैं कहता हूँ आते हैं। भाई जब मैंने आते देखे तो ही तो कहता हूँ ना, बाकी मुझे कोई पागल को तो नहीं काट रखा है। मेरा दिमाग खराब है जो मैं बताऊंगा। वो कहेंगे जी फिर क्या डॉक्टरों को पागल कुत्ते ने काट रखा है? उनका तो पढ़ाई पूरी पागलपन की है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं डॉक्टरों की 100 झूठ मैं बताता हूं अभी। वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, मैं कहता हूं बीपी क्योर होता है। वो कहते हैं थायराइड क्योर नहीं होता, मैं वो कहता हूं। वो कहते हैं अस्थमा, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस कोई क्योर नहीं होता, मैं कहता हूं ये होते हैं। वो कहते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गए और रिवर्स नहीं होते, मैं कहता हूं होते हैं। मतलब डॉक्टर तो झूठ पे झूठ बोलते हैं और डॉक्टर बनते हैं। आप कहें फिर इनकी जरूरत क्या है? ये तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आदमी मरने को हो जाए तब कहीं थोड़े बहुत मदद ले सकते हो। हाँ, एकदम हार्ट अटैक हो गया, गुड्डे गाड्डे टूट गए, हाथ पैर टूट गए, एक्सीडेंट हो गया, इधर से यहाँ हड्डी टूट गई, यहाँ भी हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई, तो ये तो एक चीज उसको जोड़ना वाला काम है, तो थोड़ी बहुत मदद ले सकते हो। बाकी ये कार्यक्रम बड़ा खतरनाक है। चलो करो 100 बार। अनुलोम विलोम और कपालभाति करना है मुझे। अब तो ठीक है। हाँ जी, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना है बेटा आपको। और दवाई वगैरह? दवाई तो जो बताई अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अच्छा अभी बताई थी ना। हाँ। चंद्रप्रभा, वो ले रही हूँ। लाक्षादी, लक्षादी ले लेना, और पुनर्नवादी भी लेना है तेरे को। अभी सूजन नहीं है। अभी नहीं है नहीं। तो चलो चंद्रप्रभा, लाक्षादी, अश्वशिला 3 खाने के बाद। मैं ठीक से चल के जाऊंगी ना यहाँ से? हाँ हाँ, तेरे गोड्डे पूरे कार्टिलेज जब तक नहीं आएंगे यहीं बसेगी तू। हाँ, 35 साल के बालक का घुटने चेंज थोड़ी करना है। और गिलोय भी पीना है बेटा तेरे को ना, गिलोय भी हड्डियों को मजबूत करती है। और कोरोनिल गोल्ड खाना है तेरे को, ठीक है? सॉरी, पीडानिल गोल्ड खाना है ना। वो उससे ना ये कार्टिलेज आ जा रहे हैं। ये हम पूरा प्रयोग करके बता रहे हैं। ये हमारे साइंटिस्ट मेरे से तो पहले तो बोलते स्वामी जी ऐसा तो होता ही नहीं। हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं, बाहर के डॉक्टरों की तो बात क्या। बोले जी कार्टिलेज तो नहीं आते। अरे मैंने कहा जो मैं बता रहा हूं कर। जब किया तो सारे डॉक्टर जो है, साइंटिस्ट हमारे, वो जो है उन्होंने उस दिन फिर वह क्या पार्टी मनाई। हमारा जो PRI का हेड है ना, खाने पीने में बड़ा वो भी मजेदार है, वार्ष्णेय है, तो खाने पीने में उसका मैंने वजन कम कर दिया 12 किलो। तो अब कभी कभी खाता है, रोज तो नहीं खाता। बोले स्वामी जी हम एक्साइटमेंट कि ये कैसे हो गया, कार्टिलेज घिसे हुए दोबारा आ गए पीडानिल से। तो हाँ, पीडानिल गोल्ड आपको खाना है बेटा। हाँ? और तेरा देखना 10 दिन के अंदर अंदर ही तू खुद तेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाद में तेरे एक्सरे भी करवा दूंगा कि दोबारा आ गए। प्रणाम स्वामी जी, मेरा भी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट बोला, ये बिल्कुल नहीं हिलता है, ये जाम हो चुका है। ना तेरे कुल्ले बदलेंगे ना इसके घुटने बदलेंगे। अच्छा, सब बदलने की बात करते हैं। कुल्ले बदल दो, घुटने बदल दो, लीवर बदल दो, किडनी बदल दो, आदमी बदल दो। बाकी प्राणायाम से मेरे भी हाथ वगैरह पहले नहीं उठते थे, ये सारी चीजों में बहुत असर हुआ है प्राणायाम से। अच्छा, मेडिकल साइंस में बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस अच्छा होता है क्या? नहीं होता। जब वो ठीक कर दिया तो ये भी हो जाएगा। क्यों बावड़े हो रहे हो? जी, मैं बैठ नहीं पाती हूँ ना, ऐसे बस ऐसी पोजीशन में बैठ पाती हूँ, पैर फैलते ही नहीं। ऐसे ही कर ले, ठीक है, बैठ तो रही है। धन्यवाद। मैं तो लेटे लेटे करवाता हूँ। चलो एक के बाद फिर पीछे कुछ बहनें बहुत देर से हाथ खड़े किए जा रही है, उनको भी करवाएंगे फिर। हाँ चलो। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। स्वामी जी मेरी बेटी ना बचपन से नहीं चलती है। 55 से ही? बचपन से। हाँ। क्या हुआ था? ये जब हुई थी ना स्वामी जी तो रोई नहीं थी ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब पढ़ाई में ठीक है? पढ़ने में ठीक है जी, मतलब स्लो है काफी ना जी थोड़ा। हाँ, वो ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन। अब देखो, अब ये एग्जाम्पल है एक बता रहा हूँ आप। रोने से क्या होता है?
रोने से कोई आदमी की जिंदगी बनती है क्या? नहीं। रोने से बच्चा जब रोता है ना, और उसके बाद में लंबा श्वास जाता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलने से बच्चे के ब्रेन का और बॉडी का विकास पूरा नहीं हो पाता। तो इसको एक तो प्राणायाम पूरा करवाओ। वैसे तो बड़ी लगन वाली बेटी है, लगातार लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ इसको। यहाँ कर रही है स्वामी जी, घर पे नहीं करती। ना करेगी बेटा। अब जो ऑक्सीजन तेरे को पैदा होते नहीं मिला कोई भी कारण से, इसमें किसी के ना माँ बाप की गलती है ना तेरी गलती है, कुछ हो गई दिक्कत। अब पूरा प्राणायाम कर, पूरा सूर्य नमस्कार कर, और इसको अश्वगंधा और ये सब चीजें दे देंगे, गिलोय आदि ना, तो इसका स्ट्रेंथन हो जाएगा सिस्टम। अश्वगंधा, गिलोय, मेधावटी सब देंगे इसको। स्वामी जी कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें। आएगा रे, कॉन्फिडेंस तो है। इसको दे माइक, तो अपने आप ही बोले जा रहा है। बोल बेटा, तेरे को कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? बोल। ओम ओम स्वामी। ओम बेटा। मुझे ना अब आप नहीं ठीक करना है। हाँ, अब अपने आप को ठीक करना है, और बोलो कि मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा। बोलो। अब आप नहीं ठीक करना है मेरे को। मैं तो ठीक करूंगा, तुम बोलो कि मैंने भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाऊंगी। बोल। हाँ जी। पूरा वाक्य बोल। आप, मैं जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी। हाँ, बस इतनी बात बहुत है। नहीं तो घर में ना बच्चे कई बार ना माँ बाप की बात पूरी नहीं सुनते। मेरी बात पूरी करेगी तो जो तू चाहेगी वो तेरे को हो जाएगा। ठीक है, बैठ जा बेटा। चलो, अब ये तो मैंने बता दिया ऐसे करना है, ये तो ठीक। अब जो सीधे बैठो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और ये गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, इधर कोल्हे में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, ये सब ये करो, ये करो। और फिर इसके बाद कमर वालों को कमर वाले, और वेट वालों को वेट वाला अपना चालू रखो, और पेट वालों को मैं करवाऊंगा यहाँ से। पेट और डायबिटीज और लीवर किडनी की समस्या, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, एक कॉमन प्रोटोकॉल बना रखा हमने 15 से 20 आसनों का, और एक स्पेशल स्पाइनल कोड के लिए, एक फिर स्पेशल मोटापा के लिए। चलो करते रहो। यहाँ काम के साथ बातें होती हैं। हाँ, यहाँ हम जो है बयान बहादुर नहीं है, नहीं तो कुछ लोग थूक बिलोते रहते, बैठे बैठे बकवास करते रहते। मुझे बड़ी शुरू से ही, देखो मैं आपको सच्ची बात बोलता हूँ, जब मैं गुरुकुल में था तो मुझे बोलने वालों से बड़ी ऐसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन नफरत थी, क्योंकि बोलने वाले बकबक बहुत करते कुछ नहीं। तो मैंने कहा काम कर लो भाई, फालतू में जब बोले जा रहे हो, थूक बिलेते रहते हो। गांव में भी बोलते हैं क्यों थूक बिलो रहा, अपना काम कर लेना। तो काम बराबर चलता रहना चाहिए। तो बात तो आपको मार्गदर्शन देने के लिए बोलनी पड़ रही है, नहीं तो बात बोलना हमारा मकसद नहीं है। चलो करो, लगातार करो, लंबे लंबे श्वास। ये स्पाइनल वाले तो मेरे साथ, अब बाकी तो सभी कर लेंगे। और जो पेट वाले, जो वजन वाले हैं, वो अपने अभ्यास 2-3 राउंड करने उनको, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। फिर अभी सबके लिए योग मैं इधर से करवा दूंगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूछ लो भाई, पीछे से 4-5 हाथ बहुत देर से उठे जा रहे थे, मैंने सोचा कहीं इनके हाथ दर्द ना हो जाए। चलो पूछो, माइक दो भाई उनको। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। मैं जब चलती हूँ ना, मेरे चेस्ट में पेन होती है चलते समय। हाँ, उस समय डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा हार्ट की पेशेंट हो शायद। नहीं, तो इधर दर्द होता है, इधर होता है, बीच में होता है, हैं? और लेफ्ट में होता है। हाँ। और एंजियोग्राफी वगैरह सब कुछ हुई, सारे रिपोर्ट्स क्लियर है, लेकिन पेन अभी तक नहीं गई है। तो पेन तुम्हारा जाएगा। इसमें ऐसा कर लेना जी अब आज से आपका लौकी कल्प शुरू। जी। क्या बोला? लौकी कल्प। लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, यही खाओ पियो। और इसमें मोती पिष्टी ले लेना आप। ठीक। मोती पिष्टी 1/4 ग्राम, जैसे 4 ग्राम का पैकेट आता है, जी हाँ, 2 ग्राम का भी आता है, तो उसके 1 ग्राम के 4 हिस्से जैसे है ना ले लिए, तो उसको थोड़ा पानी में घोल के पी लेना। ठीक। क्या नाम है? आशा। और कल ही मेरे को बताना, और अनुलोम विलोम और शीतली शीतकारी कर लेना। ठीक। ये 21 बार अभी कर बैठ करके। ठीक। और कब होता है दर्द? जब चलती हूँ। हाँ, तो थोड़ा आपका भी चलती हूँ ना, थोड़ा तेज हो जाती हूँ। 1 से 3 दिन के अंदर आपका ये दर्द मैं यही ठीक करूंगा। ठीक है? ठीक। आशा की निराशा नहीं होगी। ठीक है। चलो गोल और गोल।
और अभी थोड़ा बहुत कहीं नुक्स होगा ना तो हृदयामृत 3 बार खा लेना साहब। ये हार्ट के कहीं नस नाड़ियों में कमजोरी होगी ना उसको रिकवर कर देगी, सुबह दोपहर शाम। और मैं पूछूंगा, कल भी पूछूंगा, परसों भी पूछूंगा, 3 दिन में तेरे को ठीक कर देना है, इतनी सी बात है। अब सारी एक्सरे, सारी रिपोर्ट, सब कुछ करा ली, एंजियोग्राफी करा ली, MRI करा ली, CT स्कैन करा लिया, और 50 इसको कम से कम 1 लाख रुपए तो इसके कितने टेस्टिंग में खर्च हो गए। खड़ी हो अभी आशा, और ये अभ्यास भी करने हैं सब। स्वामी जी मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। अच्छा, इसलिए तो इसलिए कैशलेस ट्रीटमेंट में मेरा हो गया, लेकिन वैसे बहुत खर्चा आता। 1 लाख अगर रुपए अपने के आप करीब कराना पड़ता 1 लाख के करीब खर्च हो जाते डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के टेस्टिंग के। बैठ जाओ आशा, कोई बात नहीं। अब तेरे को 3 दिन में ठीक करना है मेरे को। अभी ये कोई चैलेंज नहीं है, ये हो जाता है। मैं कोई चैलेंज देने वाला कौन होता हूँ? तो ये और कोई हाथ खड़े कर रहे थे, 2-3 तो थे। स्वामी जी ओम, हाँ, मुझे ना रिमेटिक हार्ट डिजीज है और अभी 2 साल से 2018 में रिमेटिक अर्थराइटिस हो गया है। तेरी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल। इधर आ, इसको ऊपर भेज दो, मंच के ऊपर। छोटी सी गुड़िया है और रोमेटिक हार्ट डिजीज होगी। रोमेटिक अर्थराइटिस से हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। रोमेटिक सोराइसिस भी होता है। ये अर्थराइटिस जो है ना, ये खाली हड्डियों की कमजोरी नहीं होती है, इसका असर हार्ट पर पड़ता है, इसका असर जो है किडनी पर पड़ता है, इसका असर जो है स्किन पर पड़ता है। ये अलग अलग है। इधर आ जाओ, चलो करो आप लोग। ये तो मैं कुछ बोलने के लिए बता रहा हूं। ये सूक्ष्म व्यायाम करो और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम करके अब उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, कमर वाले कमर के करना, और बाकी मंडूक आसन में बैठ जाओ। ओम बेटा, इधर बैठो। तो तेरे को शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2006 में दर्द से चालू हुआ था। हैं? पहले दर्द से। कहाँ दर्द हुआ था? चेस्ट में और पैर में, हाथ में। अब तो ये हाथ में ठीक है? ये तो मैंने ठीक कर लिया, अर्थराइटिस थोड़ा थोड़ा और है। ये तो अभी भी थोड़ा तो यहाँ सूजन है। अभी रिपोर्ट में आ रहा है। और वजन कितना है तेरा? वजन 38.5। 38.5। और आयु कितनी है? आयु 23। 23 साल में 38 किलो वजन रह गया इस गुड़िया का। और अर्थराइटिस का असर फिर हार्ट पर हो गया। अब देखो, ये भी रेयर होते हैं। रोमेटिक हार्ट डिजीज जो है ऐसे तो होती है, लेकिन सबको नहीं होती। जैसे बैठी हुई कितनी अर्थराइटिस में टेढ़ी मेढ़ी हुई बैठी है, लेकिन उसने ठीक कर ली। देख तेरे सामने बैठी है। क्या नाम है तेरा? वर्तिका ने अपना रोमेटिक हार्ट डिजीज प्राणायाम से अच्छा कर लिया, उसके लिए तो अभिनंदन है। सारे करने से ये क्या क्या होता है ये मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको खाली बता रहा हूँ। हाँ, बाकी उष्ट्रासन करो, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, कमर वाले वो करो। बाकी वज्रासन में बैठो और वज्रासन में बैठ करके कपालभाति करो। वज्रासन में बैठ के कपालभाति के साथ करो। बाकी जिसके लिए जो आसन बताए उसको करो। बेटा तुमको एक तो प्राणायाम करना है दोनों टाइम। कितने टाइम करना है? 1-1 घंटा। दोनों? हाँ, अनुलोम कपालभाति। बस 2 ही मेन है, कपालभाति या अनुलोम विलोम। करके दिखा। थोड़ा और जोर से कर, ज्यादा मत डर। या हाथ वालों को डरा देते हैं, जोर से मत करना। अच्छा, मेरी नहीं सुनते, डॉक्टर की सुनते हैं। योग में भी, अरे वो गुरु है, मैं गुरु हूं योग का। ऐसे डरा देते। तो जो है थोड़ा और जोर से कर। इतना कर बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। अनुलोम विलोम कर। और तेरे को हृदयामृत लेना आज से ही। तो हार्ट की जो नसें कमजोर हैं, हृदयामृत 2-3 बार लेनी। हृदयामृत बिल्कुल सिंपल चीज है। उसमें रासना है, उसके अंदर नागरमोथा, उसमें निर्गुंडी है, उसके अंदर गिलोय भी है, उसके अंदर जो है अर्जुन की छाल सबसे ज्यादा है, उसके अंदर पुनर्नवा, सब चीजें हैं उसके अंदर जो हार्ट को स्ट्रेंथन करती है। कुछ बचा नहीं है उसके अंदर। तो हृदयामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार लेनी है। और है बेटा, एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। जैसे एलोपैथी के साथ दाल रोटी सब्जी खाते हो, एलोपैथी के साथ में जैसे फ्रूट, ड्राई फ्रूट खाते हो, पानी पीते हो, ये तो एक आयुर्वेद की औषधियां तो हमारे आहार का ही हिस्सा है। और
कुछ भस्में विशेष होती हैं जो विशेष निगरानी में दी जाती हैं, जैसे सोने की भस्म है, हीरे की भस्म है, लोहे की भस्म है, तांबे की भस्म है, ताम्र भस्म दी जाती है कैंसर में और शरीर में गांठें हो जाती हैं तो 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं दी जाती, लेकिन महीने में 1 ग्राम। सारे मेटल्स अंदर हैं बॉडी के अंदर, आयरन से लेकर के और कॉपर से लेकर के मैग्नीशियम से लेकर के सब चीज़ें, कोई सारे मिनरल्स, सारे मेटल्स, सारे कुछ अंदर होता है। बस वो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, न तो ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो वो जब कम हो जाते हैं तब देते हैं। लेकिन हृदयामृत तो सब ले लो एकदम निर्दोष। तो तेरे को हृदयामृत लेनी है बेटा, ठीक है। और हाँ, अब हाँ 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार, ठीक है। और खाली पेट ले लेना। पीड़ा नील तेरे को अभी ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना, तो तेरे को नहीं लेनी पीड़ा नील, ठीक। तेरे को हृदयामृत ही खानी है, 2 गोली 3 बार सुबह दोपहर शाम खाली पेट। अब खाली पेट क्यों बोलता हूँ मैं? मुक्तावटी, मधुनाशिनी, पीड़ा नील, हृदयामृत। अब हृदयामृत से किसी का बीपी भी नहीं बढ़ेगा। पीड़ा मैं ना 21 दिन पे इंजेक्शन लेती हूँ, तो उसका कोई प्रॉब्लम? 21 दिन में क्यों लेती है इंजेक्शन? ये हार्ट के लिए, हार्ट के लिए। हार्ट के लिए तेरे को इंजेक्शन नहीं लेना, बंद बंद। दवा 2 गोली लेते हैं। अब दवा भी छुड़वा देंगे, अभी एकदम से नहीं छुड़वाएंगे। क्या है, हार्ट वाले ना वो हार्ट को ये गंदी आदत पड़ जाती है, शरीर को ना दवाइयों की गंदी आदत डालते हैं। तो जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं खास करके हार्ट के लिए, अब जैसे डिप्रेशन में तो कोई दवाई नहीं होती, सोने की दवाई दे देते। लेकिन जैसे शराबी को शराब की आदत पड़ जाती है, ऑर्गन्स को भी आदत डाल देते हैं। स्टीराइड हम धीरे धीरे करा के बंद करा देते हैं 3, 5, 7 दिन के अंदर। और ये हार्ट वाली भी तो तेरे छुड़वा देंगे वो भी दवाई लेते हैं ना, तो मेरे बीपी पूरा लो हो जाती है और कमजोरी हो जाती है। तो आधी कर दो ना दवाई हार्ट वाली भी, कल डॉक्टर ने आधी कर दी ना, फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, ठीक। और कहाँ से आई हो तुम? पटना से आई हो ना, तो रह सकती हो ना 1-2 सप्ताह। अभी तो बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, बढ़ाने के लिए सोच नहीं रहे, करके तेरे को ठीक करके भेजना है अभी तो। अरे पैसे के लिए मैंने ये व्यवस्था कर दी है, यहाँ योग ग्राम हम लोग इसको चलाने के लिए खाली आपसे खर्चा लेते हैं। वो भी दूसरे सप्ताह मैंने 25%, तीसरे सप्ताह फिर 10%, चौथे सप्ताह जिनको विशेष बीमारियां, जो ऐसे ऐसे रोगी हैं उनको 50% तक कर दिया। उसमें भी कोई एक आधा ऐसा देखा कि भाई किसी को बहुत ही ज़्यादा कोई कमज़ोर है, तो फिर आप में से जो थोड़े ठाड़े ठाड़े आ रहे हैं उनसे कुछ दान लेंगे। ये भी तो काम करता हूँ मैं। राम अवतार शर्मा बैठा खड़ा, अब ये है तो पंडित जी, लेकिन ये व्यापारी पंडित जी है, ये मंत्र पाठ करने वाला नहीं है, दक्षिणा लेने वाला। अब मैं इसको बोलूं कि तेरे को 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दान देने रहे हैं, तो ये तो पहले ही इसने जो है मेरे शिविरों में कम से कम 25 लाख रुपए खर्च कर रखे इसने। ऐसे ऐसे आप में भामा साहब बतेरे हैं, तो 2-4 से और थोड़ा सा दान पुण्य भी मांगेंगे। आप कहेंगे स्वामी जी ले तेरा स्पॉन्सर ही मिल गया यहीं। तो हाँ ठीक है बेटा, तो तेरा अगले सप्ताह से तेरा फ्री होगा। हाँ? अब उससे आधा पैसा उससे ले लेंगे, तेरा माफ, जा कर आराम से। तेरा उसका नाम तेरे को पूछने की जरूरत नहीं, राम अवतार शर्मा है उनका नाम, ठीक है बेटा, जाओ। राम अवतार अग्रवाल, चलो जाओ। अरे शर्मा नहीं कोई ना, अग्रवाल एक ही बात है, ब्राह्मण बढ़िया एक ही होते दोनों ही समझदार होते। चलो राम अवतार जी, हाँ चलो अभी। अरे काम तो करो, तुम मंडू का आसन बोला था तुम जो है सोराइसिस में ठंड लगती है तो हम ठीक हो जाएगी, तू बैठ जा। ओ ले, तुम्हारा सोराइसिस वालों का तो पूरा इंतजाम कर रखा है, बैठो मत, बैठ जाओ। सोराइसिस वालों का क्या, उनको काढ़ा पीना है, क्या दवाई लेनी है, क्या लेप लगाना है, पूरा लेप की व्यवस्था कर रखी है। स्पेशल लेप चालू करवाया मैंने तुम्हारे लिए, और स्पेशल तेल भी। तेल बन गया डॉक्टर साहब? हाँ, स्पेशल तेल बना रखा है तुम्हारे लिए। हाँ, वो थुहर का रस निकाल करके, कूट करके, कायाकल्प में पका करके लेप बना रखा है स्पेशल। आगे झुको,
झुक करके और 5 मिनट तक ऐसे करना है। मंडूक आसन डायबिटीज वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट वालों को, किडनी वालों को, सबको कॉमन ये करना है। बाकी कमर के लिए और पेट वेट के लिए अलग है। अब ऐसे रुक करके अब स्किन वालों को भी ये करना है। अब मैं आपको देखो 8-10 बीमारियों में ये मंडूकासन क्यों करना है। स्किन की प्रॉब्लम क्यों होती है? स्किन की प्रॉब्लम होती है किडनी के गड़बड़ होने से। सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा, पिंपल्स तक भी किससे होते हैं? लीवर्स की गड़बड़ी से, किडनी की गड़बड़ी से, स्ट्रेस बढ़ने से, ऑक्सीजन पूरा ना मिलने से और शरीर की अशुद्धि अंदर जमा होने से, जो प्राकृतिक चिकित्सा का भी मूल सिद्धांत है। टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, विजातीय तत्व अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सबको साफ करता है, तो स्किन में फायदा करता है। ये लीवर किडनी में डायरेक्ट फायदा कर रहा है, ये डायबिटीज में डायरेक्ट फायदा कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर में, हार्ट प्रॉब्लम में फायदा कर रहा है। ये कॉमन है इसलिए सबके लिए। चलो 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं। किधर की तरफ है माइक वाला? कोई नहीं, सीरियस ही बताएंगे, सीरियस ही बताएंगे। आगे करो आप लोग। आसन नहीं करते हो, आसन छोड़ देते हो। बैठ पूछ। ओम स्वामी जी। हाँ बोलो। आगे झुक करके और रुक करके करना है 5 मिनट तक मंडूक आसन। 5 मिनट तक। मेरे पिताजी का बीपी लो और हाई दोनों होता है। जब हाई की दवाई लेते हैं तो लो हो जाता है और लो की लेते हैं तो हाई हो जाता है। तो उसके लिए पूछना चाह रहे थे कि उसके लिए पेसमेकर के लिए बोल दिया है वेदांता में। पेसमेकर, हाँ। अब उसको दो, अब उनको यहाँ बुला दो। आए हुए हैं। कहाँ है? ये रे। कहाँ भाई लो हाई वाले? बाबूजी ठीक है, आपको हृदयामृत खानी है। इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम हो गया है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने से आपका बीपी गड़बड़ हो रहा है, तो आपके लिए 3 दवाइयां हैं। एक तो हृदयामृत लेनी है, एक आपको अश्वगंधारिष्ट और अर्जुनारिष्ट पीना है, तो और बाकी थोड़ा शुद्धिकरण कर देंगे प्राकृतिक चिकित्सा से, तो चीजें ज्यादा फायदा कर देंगे। तो हृदय अश्वगंधारिष्ट और अर्जुनारिष्ट पीने से ना तो हाई जाएगा ना लो जाएगा। अर्जुनारिष्ट ऊपर वाले को कंट्रोल करता है और अश्वगंधारिष्ट नीचे वाले को, बैलेंस रहेगा। और हृदयामृत सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना है। वैसे स्वामी जी मेरे हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है, बाईपास हो गया। अब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। अभी एक आर्टरी बंद है, ऑपरेशन के टाइम में बंद हो गई थी। कोई बात नहीं, अब आर्टरी भी खुलेगी, इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, बीपी भी नॉर्मल। जो बताया उसको कर लेना, ठीक है। मेरे जो है इसका गदूत का कैंसर हो गया था, उसका भी इलाज चला 2 साल पहले। बताओ, रेडिएशन दी थी। गदूत का भी कैंसर, हार्ट का ऑपरेशन, अब पेसमेकर और लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करो आप, और योग ग्राम से जाइयो मत। हाँ, ये 1 सप्ताह वाला कार्यक्रम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं 1 सप्ताह योग ग्राम जाओ और जैसे कोई स्वर्ग का सर्टिफिकेट मिल गया हो, ऐसा नहीं है। ये जिनको ऐसे क्रोनिक बीमारियां हैं बाबूजी, हाँ, ये पेसमेकर लगा करके तो हॉस्पिटल में भी तो सांस लेनी पड़ती। तो यहाँ आप कम से कम 2 सप्ताह, जिनको ये क्रोनिक बीमारियां, उनके लिए मैंने पहली बार किया है योग ग्राम में। अभी मैंने कर दिया है कि भाई जो है प्रॉफिट तो पहले भी नहीं था, लेकिन कम से कम चल रहा था। तो हमने अभी इसको कहा कि इसको फुल कैपेसिटी पर चलाओ। और जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, ऐसे करीब 10% पेशेंट हैं, इनको जो है 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह रोकना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये छूट का प्रोविजन योग ग्राम में पहली बार हो रहा है, सार्वजनिक तौर पर पहली बार। और वो भी इसलिए कर रहा हूं कि जो क्रोनिक बीमारी है वो तो 10-20% लोगों को हैं, जिनको ये पेसमेकर है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, रोमेटिक हार्ट डिजीज है, जिनको सोराइसिस है, एक्जिमा है, ये 1 सप्ताह में थोड़ी दूर होंगे। इनके लिए तो कम से कम 15 दिन 1-1 महीना लगाना पड़ेगा। बाबा तेरे को जाने ही नहीं देंगे। हे बाबा कह रहे, बाबा मेरे को भी भेजियो मत। ठीक है बाबा जी, ये जो इतनी बीमारियां इनको हुई है,
ये सीआरपीएफ से रिटायर थे और जी। सीजीएच की वजह से ये इतना खर्चा अफोर्ड कर पाए, अदरवाइज कोई इलाज नहीं हो पाता। कोई नहीं, अब आपको अब क्योंकि इनकी ऑलरेडी 6 बेटियां, उनकी शादी करते हैं उसमें या फिर इलाज करते हैं। कोई नहीं, अब आपके जो अब ये भी रिटायर हैं। कोई बात नहीं, हम आप जो भी लोग हैं जिनकी हम जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करने के लिए तैयार है। ठीक ठाक करके भेजेंगे बाबूजी, आप चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, परेशान मत हो। बहुत आशीर्वाद। देखो, मंडू का आसन के बाद शशकासन भी तो करना है, तुम मेरे बिना कहीं करते नहीं। करो करो ऐसे ऐसे करके और इसमें कपालभाति करो। करो सब। डॉक्टर नीरज जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी 1 महीने बाद छूट है क्या? 1 सप्ताह बाद है डॉक्टर साहब। इनको भी आश्चर्य हो रहा है कि स्वामी जी इस बार आ रहे तो सब लुटाने में लगे हुए। मैं तो पैदा ही लुटाने के लिए हुआ हूं, घर लुटा के सन्यासी बने। तो तुमसे लेंगे और तुमको ही देंगे। साधु का काम है, 2 नदियां हैं, एक में बाढ़ आ रही है, एक सूख गई, तो बाढ़ वाली का पानी थोड़ा सूखी की तरफ कर देना। तो आज से दान लेना भी मैंने शुरू कर दिया है, तो दान भी लेंगे तुमसे। मेरे को दान लेना भी आता है, मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, ये नंबर 1 का। हाँ, तो ये मंडू का आसन हो गया। अब वक्रासन करो। दान देने वाला जैसे रामोतार को बोला, ए रामोतार, ये वैसे तो उधर निरामयम में ठहरा हुआ है, उधर भी अच्छे, उधर भी छूट कर दी मैंने पहली बार। निरामयम में 25% 1 सप्ताह के बाद, फिर 10%, और फिर कोई 3 सप्ताह रुका के तो वहां भी 50% कर दिया। ये आ गया दूसरा दान देने वाला। चलो दान देने वाले भी आ जाओ 5-7, तो 10-20 लोगों के तो स्पॉन्सर मिल जाएंगे। नहीं तो मेरे से 3 दिन से योग ग्राम का प्रबंधन बोल रहा है डॉक्टर नीरज कि स्वामी जी चलेगा कैसे? आप तो यहाँ आए थे, हमने सोचा हमें कुछ इनकम करवाओगे, आपने तो यहाँ आते ही खजाना खोल दिया। क्या नाम तेरा? ये तो चेन्नई तमिलनाडु वाला है, हरीश व्यास। ये पंडित जी भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, तो ठीक हो गया। तो तेरे को 50,000 नहीं 1 लाख रुपए देना है। हाँ, 50,000 देने आ गए। मैं भिखारी आदमी, मैं ऐसे कैसे लूंगा? आजकल ना भिखारी को भी 10-20 रुपए दो तो फेंक के कटोरा मारता है। बोला तेरी औकात देख देने की, फिर दे दान। तो ये थोड़ा मजाक की बात है। ये तो तड़प रहा था 84 में, समर्थ भाई है, 1,11,000 कह रहा है। चलो ताले बजाओ इसके लिए। थोड़ा दान लूंगा, तुमसे ही लूंगा, जो समर्थ है उनसे लेना। अरे मैं कहां से करूंगा? देखो, हमने 50 करोड़ लगा करके खर्च। मेरे से लोग बोलते हैं स्वामी जी योग ग्राम और बना दो। मैं योग ग्राम चलाने के लिए आदमी तैयार कर रहा हूं, और आगे मेरा सपना है कि हर देश के कम से कम 4 जगह, जैसे शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाई थी, ऐसे 4 योग ग्राम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बना दूं। और आप ही लोगों से बनवाऊंगा मैं, मेरा काम है सब। ये हमारा बैठा रामोतार कह रहा पूर्व में तो मेरे से बना लो, गुवाहाटी में अब साथ में मिलके चलाएंगे अपन, है ना? हाँ हाँ, क्या नाम है तेरा? नीलम राजकुमार है। ये 1,21,000 ये दे रही है। इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। कल को तुमको यहाँ जो है रुद्राक्ष की माला भी प्रसाद में दे दूंगा। आज तो मैं ऐसे आ गया था कि कल ही मेरे से बोले स्वामी जी आप तो ना सोचते ही नहीं हो, ये चलेगा कैसे? मैंने चलेगा, कोई बात नहीं, बता रहे हैं, ठीक है। बहुत आशीर्वाद मिला। हाँ, गांधी जयंती आज दे दे। हाँ, याद बच्चों के लिए भी सामान लाइए, गुरुकुल के बच्चों के लिए दे देंगे इसका। आज गांधी जयंती पे महात्मा गांधी कहते थे भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति एलोपैथी नहीं होनी चाहिए, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का नाम लेने वाले सारे पक्ष विपक्षी इस मामले में एक ही जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। करो, अरे वक्रासन करना है कपालभाति में। तो दान देने वाले और आ जाओ, जिन 5-7 तो आओ। आज शुरुआत तो कम से कम 5 से होनी चाहिए। जो समर्थ से हैं 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कम से कम दान देने का संकल्प लो। अपना इनकम का कम से कम 2% से लेकर के 5-10% दान करने का बड़ों ने सिखाया हुआ है। हमने तो जो हमारे पास आता है 100% सेवा में खर्च करते हैं, 100% दान में ही।
तो करते रहो। कपालभाति के साथ वक्रासन करो। स्वामी जी प्रणाम। ए राम अवतार तू बोल दे, इसका मेरा को नाम बता। जो है राम कुमार का तो तेरा तो जितनी जरूरत होती है उतना ले लूंगा, तो उसमें 1 लाख तो वैसे ही ले लूंगा तेरे से। दूसरा क्या नाम है? सुनील जालान, ये भी तो पुराना ही चेला है। तो इसका भी 1 लाख लिख देता हूं, बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, अभी चेक नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं। सुशील भाई थी, ये पूरा ग्रुप है। सुशील भाई थी, इसका भी 1 लाख। हाँ भाई इतना बड़ा बाबा है, दान भी मांगा तो 5, 7, 10 लाख रुपए तो होना चाहिए। अभी मैंने मांगना थोड़ा कम कर रखा है वैसे, लेकिन जहां जरूरत है तो वहां मांगना तो पड़ेगा। अच्छा वो कह रहे कि जिस दिन तेरा वजन बढ़ा देंगे मुंह मांगी दूंगा। कोई नहीं, ठीक कर देंगे उसको, कोई नहीं, हो जाएगा, बैठ जा तू, तेरे को तो ठीक करके भेजना है, बोल ही रखा है। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी ये बेटा ऋषभ जिसके बारे में आपको परसों बताया था, कल बताया था सॉरी, इसको 11 महीने हो गए सर ब्लड आते हुए। वो बताया ना मैंने, अब इसको वो अभी कल शुरू किया कि नहीं किया? अभी तो कुछ नहीं किया सर। आज दे देंगे इसको संजीवनी। डॉक्टर साहब इनको संजीवनी, जो जिनको ब्लीडिंग हो रही है ना कंटिन्यू, संजीवनी और दूधी घास आज ही मिलेगा इसको, अभी पिलाएंगे, शिविर के बाद ही मिलेगा, चिंता मत कर। स्वामी जी 11 महीने तो पहले से हो गए और 12 दिन में यहाँ पे हो गए। कोई नहीं, मैंने बोला ना बेटा, बीमारी पुरानी है तो थोड़ा धीरज रखो। आज से इसको घास पिलाएंगे और 3 दिन में, हो सकता है आज से ही इसका, नहीं तो 1-2 दिन में पूरा ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, चिंता मत कर, है ना। स्वामी जी सब जगह धक्के खा के यहाँ पे आए हैं, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पूरा ठीक करेंगे इस बालक को, छोटा सा तो बच्चा है, हैं? कोई नहीं, चिंता मत कर। ठीक है स्वामी। चलो खुश रहो, बैठो, गोमुखासन करो। क्या नाम है? नीरज और सीमा, तुम तो दोनों ही हो, हा? तो नीरज और सीमा ने भी 1 लाख रुपए कर दिया भाई इनको भी, तो 5 लाख रुपए तो हो गए आज ही। तो डॉक्टर साहब तुम कह रहे थे कैसे चलेगा योगग्राम? ऐसे ही चलेगा, किसी से लेंगे किसी को देंगे। ये योगग्राम का ही खाता है ये। इसमें क्या है देखो, कुछ बेचारे सच में लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस वैसे भी खराब हो गए, बिजनेस वाले भी ज्यादा राजी नहीं है अभी, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो लोग करते रहते हैं। इतना तो सिखा रखा है बड़ों ने कि भाई चाहे ऊंचे नीचे दिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना काम आदमी को दान पुण्य आदि को करते रहना चाहिए। तो जो भी समर्थ भाई बहन है उनसे सहयोग लेकर के हमने जो है एक तो कॉमन बना रखा है। फिर ये जो किसी को तो हमें दूसरे सप्ते ही, किसी को आधा किसी को पूरा भी छूट देना पड़ेगा, उनका सामर्थ्य ही नहीं है, खाने पीने के ही दाने हैं बस, लेकिन बीमारी और ऊपर से गड़े पड़ गई। कुछ यहाँ बच्चे हैं, जवान हैं, अभी बेरोजगार ऐसे हैं। एक लड़का आया हुआ, बड़ी जी बाप ने कह देते कि बेटा पढ़ा लिखा दिया, अब आगे मैं तेरा इलाज नहीं करा सकता, वो हो गया मैं बुढ़ा। अपने खा कमार अपना इलाज करा। ऐसी स्थिति आती है, बहुत दुख है संसार में। हम जितना, अब सारा संसार का दुख तो दूर कर नहीं सकते। हम छोटे बालक थे तब रागनी सुना करते दादा लक्ष्मी चंद की, सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुनिया दुखी फेरे रानी, किस किस के दुख दूर करूं। ये सारी दुनिया में दुख ही दुख है, अपने से जितना बन पाए उतना कर लो भाई। भाई यूं दुनिया का तो ठेका ले नहीं सकते। कपालभाति करते रहो। हाँ तेरे को बिल्कुल इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे, माइग्रेन पूरा ठीक करके भेजेंगे, चिंता मत कर, ठीक है ना। कोई नहीं, या भी जो यहाँ बता रहे हैं ना, जल नीति सूत्र नीति करनी है रोज तेरे को, है ना। जल नीति सूत्र नीति करेंगे, मेधावटी लेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे, पूरा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और नाक में बादाम रोगन डाला भी करो और 1-1 चम्मच बादाम रोगन पीना भी है। ये बादाम रोगन जो है ना बहुत अच्छी औषधि है ये भी। चलो कपालभाति करो, गोमुखासन तो कर ही नहीं रहे तुम, ये तो कॉमन प्रोटोकॉल तो मैं करा रहा हूं ना। बाकी को तो कमर वालों को कमर की,
इसलिए मैं 3-4 ग्रुप में बैठाता हूं तुमको, है ना। कल से मुझे ग्रुप में बैठाने पड़ेंगे। तुम ग्रुप में तो कर लेते हो, समूह में नहीं करते हो। ए मोटे मोटे हो, तुमको अपने वो अभ्यास करने। रामोतार लेट तेरे को 100 बार वो करना है, पैर उठाने वाला। सौ बार का नाम लेकर ही कुछ तो ऐसे हंसे भी उड़ा देते मेरी बात। तो बोले बाबा जी, ए भाई तुम सब लेटो, लेट करके भुजंगासन और अर्धहलासन पादवृत्तासन 100 बार करो। लेट जाओ, बात मानते हैं, अच्छे बच्चे हो। लेट भाई, तू भी लेटा है मोटे सेठ। नहीं लेटेगा तो तेरे ऊपर भी 1 लाख रुपया भी देख लो, रसीद काट दूंगा तेरी। एक पैर उठाओ, 2 पैर उठाओ। जो मोटे मोटे हैं वो अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करो, है ना। और बाकी ये करो। बाकी अब आप सब लोग अभी मकरासन में लेट जाओ। सब मकरासन में लेट करके भस्त्रिका प्राणायाम करो। कैसे करना? तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए महात्मा गांधी का मैंने अभी नाम लिया आपको, क्या कहते थे? सुरेश और सीमा जी, ये टेलीविजन पर सुन लिया। ये श्री माधोपुर सीकर राजस्थान से, वो भी 1 लाख रुपए दे रहे हैं भाई। जोरदार तालियां बजा दो भाई। बोले स्वामी जी आप दान पुण्य करने में लगे हुए हो तो हम भी करेंगे, हैं? ये यही है, पीछे बैठे हैं। अच्छा, उनको कल बुलाएंगे फिर ऊपर है। मैंने सोचा टीवी पर भी शुरू कर देंगे लोग। मैं तो ऐसा मांगता हूं जो भी कमी पड़ेगी योगाग्राम में सब पूर्ति कर देंगे। चलो करो। 1-2 प्रश्न पूछ रहे हो बेटा। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरे पापा जी को पैरालाइज हो गया, 1 साल होने वाला है। राइट साइड में है, दर्द होता है इनके हाथ और पाँव में। इसके लिए कोई दवाई, योगा? दवाई भी दे देंगे बेटा यहाँ, है ना। और अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह दोपहर शाम। पैरालिसिस वालों के लिए मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, और मेरा हजारों लोगों पर एक्सपीरियंस है। उसमें 10-20 लोगों के तो मैं नाम जानता हूँ जिन्होंने क्या किया, जैसे ही पैरालिसिस हुआ अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। गुजरात से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, हरिद्वार का ब्रेन हेमरेज भी हाँ हुआ कैसे था भी हुआ हो। हरिद्वार का अखिलेश पंडित है, लड़के का जवान लड़के को हो गया। अरे मैंने कहा तुम कुछ सारी दुनिया को मैं बताता हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 बार अनुलोम विलोम कर। सारे दिन भर अनुलोम विलोम करता रहा, तीसरे दिन पूरा पैरालिसिस ठीक। तो जिनको पुराना है उनको समय लग जाता है। जब भी हमें देखो, ये एक्यूट मैनेजमेंट मेडिकल साइंस में बोला जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। एक होता है एक्यूट मैनेजमेंट। हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, क्या करें? तो भी अनुलोम विलोम करो, आराम। इनके पूरे फेस पे बबलिंग होती बाबा जी, पूरा ठीक हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम 3 बार करना, और दवाई भी देंगे बेटा यहाँ। और बाकी तो जो सारे जो इनकी अलग अलग तरह की मसाज है, शुद्धिकरण है, वो भी सब होगा साथ साथ। बाकी रिकवर हो जाएंगे पूरे। दवाई कहाँ से मिलेगी? दवाई यहीं से देंगे जी। कौन कौन सी दवाई बाबा जी? दवाई अब इनको ना वो लिख करके देंगे डॉक्टर ना। एकांगवीर रस है, रसराज रस, योगेंद्र रस, प्रवार पिष्टी, त्रिदशांग गुग्गल, मेधावट, अश्वगंधा। तो एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन होगा इनका। हाई बीपी रहता है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। वो तो हाई बीपी तो रहता है। ये ज्यादातर जिनको भी ब्रेन हेमरेज होता है तो 3 कारणों से ब्रेन हेमरेज होता है। एक तो कोई क्लोट आ जाए, एक बीपी बहुत हाई हो जाए, एक दिमाग की नसें बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, उससे डिप्रेशन की भी बीमारी बाबा जी। उनको ये सोचते रहते हैं, डरते, इनको डर लगता है बहुत ज्यादा। अब नहीं डरेंगे, अब बाबा के पास आके डरना क्यों? जी जी ठीक है ना, कोई नहीं। थैंक यू बाबा। ओम बेटा चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ बोला हुआ है आपको। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम महेश गोयल है, तुलसीपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आया हूँ, यूपी से। जी जी। मेरे मामा जी अहमदाबाद में रहते हैं, परमात्मा प्रसाद अग्रवाल, पीपी अग्रवाल। जी जी। उनके गले में मस्सा है। मेरी परसों उनसे बात हुई थी। मस्सा बाहर की ओर है कि अंदर की ओर?
महाराज जी ये तो मैंने पूछा है, मैंने पूछ अरे मस्सा तो कहते हैं बाहर लटकता है उसको, गले के अंदर नहीं, गले के अंदर है। हाँ अंदर की तरफ गांठ बोलते हैं फिर। जी जी अंदर की तरफ हाँ, गांठ बोलते हैं, गले के अंदर है। जी 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 जी। तो क्या अपने यहाँ उसका इलाज हो तो मैं उनको यहाँ बुलाऊं, ये जैसा बुला आप लो। कहें? अरे जी। भाई उनका नाम ही परमात्मा है जी। और हमारा तो परमात्मा के साथ हाँ, डायरेक्ट हाँ, कनेक्शन है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ठीक। बुला लो उनको, गले की गांठ को ठीक कर देते हैं, बिल्कुल बहुत ठीक। जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक महाराज जी, ठीक, धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा प्रणाम। ये गांठ ना, गले की गांठ, उसके लिए हम लोग शिला सिंदूर, प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, काचनार, वृद्धि बाधिका, गोधन अर्क ये सब भी देते हैं और प्राणायाम कराते हैं। फिर गले पर लेप आदि भी करते हैं, सारा शुद्धिकरण करते हैं। नहीं तो गले की गांठ कभी भी कैंसर हो सकती है। चलो भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट के भी करना है, तुम्हारा पूरा पैकेज होना है अभी। और जो प्रश्न अभी शेष रह गए, रोज प्रश्न ले लूंगा। आज हमने ये जो है प्रश्नकाल जो है संसद में चाहे स्थगित हो जाए, यहाँ प्रश्नकाल चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, दोनों ही काम करेंगे। ए बुलबुल बैठ जा, तेरी बहुत सुन ली तो तो सुन लेंगे। ओम बाबा जी। तो तेरी आवाज तो वैसे ही है तक सुन रही है, तू बैठ जा, अभी तो मान ले। चलो ओम बाबा जी। हाँ बैठो बैठो बैठो, ज्यादा नहीं करते। हाँ सुन लेंगे तेरी, सुन लेंगे। हाँ बोलो बेटा। ओम बाबा जी। मुझे कैंसर हुआ था 4 महीने पहले, मैंने ऑपरेशन कराया, सर्जरी से निकाल दिया। अब अच्छा। दोबारा 2 महीने बाद इधर गठान आ गई, ट्यूमर, ओ मेटास्टिक कैंसर बता रहे डॉक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार होने के बाद ज़्यादातर लोगों में इसको ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिकरेंस बोलते हैं, दोबारा होना बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ शुद्धिकरण पूरा कराएंगे, प्राणायाम सुबह दोपहर शाम 3 बार तुम करते रहना, और औषधि उपचार 2 दिन ले लेना, तेरा कैंसर निकल जाएगा। जी बाबा जी। हाँ गोधन अर्क पीना है, और दवाइयाँ क्या देना बाबा? दवाइयाँ सब यहाँ देंगे आपको, खुद डॉक्टर दे देंगे, है ना। वीट ग्रास देंगे, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम देंगे, गोधन अर्क देंगे, और ये जो गांठ आदि के लिए दवाई बता रहा था ना मैं अभी, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत, मालती, प्रवाल, पंचामृत, मोती पिष्टि, ये सब कई दवाइयाँ हैं तेरी, वो एक जगह मिला के एक पुड़िया देंगे, 2-3 गोली देंगे, और पीने के लिए जूस देंगे पंचामृत, उसमें थोड़ा गोधन अर्क मिला के, सब चीजें चलेंगी, प्राकृतिक चिकित्सा भी चलेगी, योग भी चलेगा तेरा। कैंसर वालों को ज्यादा जो है हम लोग बुलाते नहीं थे, लेकिन मैंने स्पेशली इस बार कैंसर वालों को भी बुलाया, खास करके ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और गले का कैंसर, लंग का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, खास करके इनमें बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, इसलिए उनको बुला लिया था मैंने। जी प्रणाम। ठीक है, तेरे को पूरा ठीक करेंगे, चिंता मत कर। तो ठीक करना है सबको। इसका पति का और फोन आ गया कि जितनी जरूरत है बोलो मुंबई से हम करके देंगे डोनेशन। चलो दोनों हाथ एक पैर पीछे से सीधा ऐसे उठाओ, सब करना है, ये पूरा बैलेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। करो सब करते रहो, लगे रहो, कुछ ना बीच में छोड़ देते हैं। ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अब सीधे लेट करके भी करवाना है। एक बहन लगी हुई है, ये मैं देख रहा हूं 2 घंटे से लगातार प्राणायाम कर रही है, कपालभाति, अनुलोम, क्या नाम तेरा? हाँ रजनी। ये 2 घंटे से प्राणायाम, एक क्षण भी इसने रोका नहीं, कुछ बीच बीच में ना ब्रेक कर देते हैं, ये कार्य कर मत किया करो, ब्रेक मत करना। चलो अब सीधे लेट जाओ। अब मैं 2-4 प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ, बाकी सीधे लेटो सब। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। मैं प्रियंका गुड़गांव से आई हूँ। हाँ। मुझे 2014 किधर से बोल रही है? यहाँ से। अच्छा वहां से। हाँ ठीक। बाबा जी मुझे 2014 में पता लगा था मुझे अटैक्सिया है। तब मैं 21 साल की थी। अभी भी तो छोटी सी लग रही है। मैं लगती हूँ शायद इस बीमारी की वजह से शायद मेरी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई बॉडी। कितनी उम्र होगी बेटा? अब मैं 27 की हूँ। 27। अच्छा बेटा। तो मैंने स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी करा लिया,
एलोपैथिक ट्रीटमेंट नाम कोई क्या है है बेटा नहीं। आपका? प्रियंका। प्रियंका अटेक्सिया है जी। एलोपैथिक कोई ट्रीटमेंट है नहीं और स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी करा लिया पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मैं लास्टली आपके पास आई हूँ। बेटा तेरा ठीक करके भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी, वो मैं कर भी रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपने कोरोना की दवाई बना दी, आप मेरा भी कुछ रिसर्च करा दो। करवा देंगे बेटा ना क्योंकि मेरे जैसे और भी हैं जो 21 साल के होके एकदम बंद हो जाते हैं काम करना, वो करना। तेरे सबसे पहला जो है रिसर्च का मैंने बाकी तो बड़ी बड़ी बीमारियों पे कर ही रखी है बड़ी बाबा और जी, मैं अभी बिल्कुल बेड पे ये अभी जो है ये जो कुछ रेयर जो बीमारियां हैं ना, उनके अभी रोगियों को मैंने योग ग्राम में बुला ही लिया है, तो तुमको रिसर्च करके और तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रीटमेंट करके तुमको भेजेंगे, चिंता मत करो। ठीक है? ठीक है। चलो आशीर्वाद है बेटा प्रिया। अब ये अटैक्सिया हो गया अभी इसको, और इसके मैंने कहा ना पूरा शरीर ही इसका बैठ गया है, लेकिन इसको ठीक करके भेजेंगे। औषधि भी करेंगे बेटा, तेरा उपचार बाकी नेचुरोपैथ का भी करेंगे। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति से पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बड़ी बात है। हाँ चलो आप लोग सीधे लेट करके मरकटासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन सब करेंगे। कोई ऐसे बीच में चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ कुछ बोल रहे थे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हम पंजाब से आए हैं, हम 51,000 रुपया दान देना चाहते हैं। आशीर्वाद। हम भी एक योग शिक्षक भी हैं आपके, 2004 से हम आपसे जुड़े अच्छा हुए हैं। योग शिक्षक भी है, चलो बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। ये सूप को योग सिखा रहे, मैंने योग शिक्षक भी तैयार कर रखे हैं पूरे देश में लाखों। 52,000 को सिखा चुका हूँ, 1 लाख को सिखाऊंगा अपनी लाइफ में। चलो 52,000 पूरा 1 लाख लोगों को योग सिखाने का कि भाई मुझे उनकी सेवा करनी है। क्या नाम है आपका? स्वामी जी इनका आज बर्थडे भी है। ओ चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ, तो फिर तो तेरे को आशीर्वाद ही दे देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बर्थडे के ऊपर दान भी दे रहा है और 1 लाख लोगों को 50,000 से ज्यादा को सिखा चुका है कि 1 लाख लोगों को योग सिखाऊंगा। ये हमारा पुराना कार्यकर्ता है। ऐसे लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे स्वामी जी आपसे जुड़े क्यों हैं? अरे एक ही मन प्राण आत्मा, एक ही परमात्मा सब में है, तो जुड़े हुए हैं। चलो क्या नाम है? हरजिंदर नैयर। हरजिंदर नैयर। हरजिंदर नैयर। खूब आशीर्वाद, भगवान आपको खूब। कितने साल का हो गया? 58 का हो गया, तो बड़ा मजबूत है। चलो बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है? नैन्सी। बहुत आशीर्वाद, खुश बहुत। दोनों योग शिक्षक हो करके खूब लगे हुए। आज बर्थडे है, चलो इनको अभिनंदन है। तो हमारा जीवन योग में लगे, सेवा में लगे, साधन में लगे। हाँ इसके लिए करो आप लोग, साधन करो अपना, अपनी साधन और अपनी साधना, ये नहीं गायब होना चाहिए। और प्राणायाम पूर्वक मैंने भस्त्रिका, कपालभाति पूर्वक, पवन मुक्तासन, और ये आपका मरकटासन, ये सब आपका बता रखा है ना, उसको पूरा पालन करो। अभी 1 मिनट है, आप बैठो, अभी आपका तो पूछ लेंगे। करो, बाकी करते रहो। मरकटासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब चालू रखो। हाँ स्वामी जी ओम। ओम। स्वामी जी मुझे किडनी श्रिंक हो गई है और मुझे 2 साल पहले पता चला था ये किडनी श्रिंक है। क्रिटेनिया उस टाइम 2 आया था और मैं आपकी आयुर्वेद दवाई नाम क्या है तेरा बेटा? नीरज कुमार बिजनौर। नीरज, एक तो जो ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी जो कर रहे हैं ना यहाँ जी, वो सब करना है। अच्छा जी। और मैंने श्रिंक किडनी वाले सबसे पहले मुंबई के एक पेशेंट थे, अभी तो काफी दिनों से उसका नाम नहीं लिया, ये करीब 18 साल पहले मैंने ठीक किया था। अच्छा जी। तो श्रिंक किडनी उनकी 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसकी 7 हो गई थी। ये मेरे को अच्छी तरह से ये मेरी एक 6 है और एक 5 है। तो 6-5 से भी तेरी बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ जाएगी, चिंता स्वामी जी मेरा क्रिटेनिया आपकी होगा, पीठ फट की दवाई चलती है, 2-2.5 चलता था और वो कंसल जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन मेरे एक दिन गले में खराश हुई, मैंने उनसे फोन में बात की, बोले कोरोनिल ले लो, और मैंने कोरोनिल खाना हुआ और मेरा क्रिटेनिया एकदम जंप करके 6.5 हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि वो उन्होंने पूछा क्या खाया था, ट्रीटमेंट वही जो परहेज चला, लौकी वगैरह वही खाता था। अभी यहाँ भी चेक करवाया है? हाँ डॉक्टर साहब ने आज बोला है टेस्ट के लिए मुझे। अभी चेक कर लेंगे। कोरोनिल में तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी बेटा, उससे तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। फिर कंसल जी बोले कि आपको किसने कहा था कि कोरोनिल खाओ? मैंने डॉक्टर साहब आपने कहा था। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ,
वो कोई दूसरा कोई कारण रहा है। अच्छा। क्योंकि गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी से क्रेटिनिन नहीं बढ़ सकता, इसलिए चलो, और जब तुमको ज़रूरत नहीं है तो मत खाओ, लेकिन आपका भी क्रेटिन, अभी ब्लड दिया है तुमने? जी आज देना है 8 बजे, 8:30 बजे। तो आज अभी चेक कर लेंगे और ठीक कर देंगे। अभी जैसे मैंने बोला ना, गोखरू का पानी पी लो। कोई भी टॉक्सिन जितना टॉक्सिक होगी ना कोई चीज, उससे क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए जो है क्रेटिनिन ये एक बड़ी समस्या किडनी वालों को, और किडनी वालों का एलोपैथी में तो बिल्कुल इलाज ही नहीं है। जो 1.5 के ऊपर गया उसको डायलिसिस, और उसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद फिर मरे पीछा छूटता है, बहुत बुरी हालत। तो बेटा दोनों टाइम, एक तो ये 5-5 मिनट दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर शुरू कर दो जी, और तेरा जितना भी क्रेटिनिन बढ़ा उसको भी ठीक करेंगे, तेरी किडनी भी श्रिंक जो है ना उसको नॉर्मल कर देंगे, चिंता मत कर। उम्र कितनी है? जी मैं 42 का हो चुका हूँ। 42 का। उससे क्रेटिनिन जैसे जंप कर रहा है, मैं जो भी अपनी ठीक कर देंगे, है ना जी। स्वामी जी एक बात और, मेरी मदर को शुगर थी, मैं आपकी मधुनाशा नहीं खाते थे वहाँ पर, और उनके बैक पेन हुआ, पता नहीं डॉक्टर ने कैसी दवाई दी, तो उन्हें 24-22 घंटे नींद आई। उस नींद के बाद उनके डॉक्टर बताते हैं कि नस दिमाग में सुगड़ गई है, तो अब उन्हें अपनी लैट्रिन, बाथरूम या किसी चीज का पता नहीं चलता, और बेड पर मैं लाना चाहता था, लेकिन यहाँ उन्होंने मना कर दी कि अभी ऐसे जो बेड रिडन है उनको नहीं लेते बेटा। तो स्वामी जी कुछ ऐसा जो भाई यहाँ आ जाए, ठीक हो जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए, बहुत परेशान है उनको। बोले अभी बेड रिडन समझती तो है ना? हाँ, अब पहले तो उनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन कुछ अब याददाश्त आ गई, हमारे नाम जान गई है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम नहीं बता पाती अभी लेटे लेटे उनको अनुलोम विलोम कराओ जी। रोती है तो रोती रहती है, हंसती है तो हंसती नहीं है बिल्कुल भी। बेटा वो जब ऐसा होता है ना, शरीर और दिमाग पर असर हो जाता है, तब ऐसे ही हो जाता है, ठीक है जी। उन्हें अनुलोम विलोम कराना चाहे तो उल्टा सांस यानी कर नहीं पा रही बिल्कुल भी कोई इस तरह। उनको मेधावटी साथ में दे दो थोड़ा। अच्छा जी। अश्वगंधा कैप्सूल दे दो, तो उससे कम से कम एक उस लेवल पर तो आ जाए कि करने जो डॉक्टर दवाई और चल रही है वो चलती रही। अब डॉक्टर की दवाई पता नहीं क्या चल रही हो, तो उनसे पूछ लेना, है ना। अच्छा, शुगर है वो कोई दिक्कत नहीं है? शुगर तो अब गड़बड़ की है ना, दवाई दे दी, 24 घंटे सोती रही और फिर उठी नहीं जी। तो वो क्या दवाई दे रखी है उसको थोड़ा, है ना। ये मेधावटी अश्वगंधा कितनी देनी है जी? एक बेटा, सुबह दोपहर शाम। ठीक। तो इससे कम से कम ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर हुआ है ना, इससे वापस लौट आएंगे। चलो आप लोग लेटे लेटे किया। मैंने सोचा कि बाबूजी कुछ प्रश्न पूछ रहे, 3 बार खड़े हो लिए, मैंने 3 बार बैठाया इनको। क्या नाम बाबूजी? भीमसेन बंसल जी, ये भी 1 लाख रुपए दान दे रहे हैं। मैंने सोचा बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनका नंबर खत्म होते सामने बैठे, बाद में ले लूंगा, तो 3 बार बैठाया, बैठ के ही नहीं दे रहे। तो 1 लाख रुपए दान दे रहे हैं बाबूजी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और बच्चा कहाँ है? तेरा तो आज बताया नहीं इलाज, अभी तेरे चालू करेंगे। वो जो दूधी घास और संजीवनी बटी अभी दे देंगे, तो 3-4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। नहीं है तो अच्छी बात है, कोई नहीं, दवाई सारी छोड़ देंगे। ऐसा जवान लड़का इतना मजबूत है। वो नक वाला पानी तो, और जलनेती सूत्रनेती, और तो सूत्रनेती करवा देंगे। गिरता है ना, तो आप कोई नहीं, सूत्रनीति करना आपको ना। क्या करना, पहले तो बादाम रोगन डालना, तो उससे थोड़े नाक चिकने हो जाएंगे, धीरे धीरे वो अभ्यास होगा, एक दिन में नहीं होगा। और थोड़ा सा गिलोय घनवटी खाते रहेंगे, है ना, उससे फिर ये धीरे धीरे पूरा ही साइनस खत्म हो जाता है। ठीक। अच्छा, सब परिवार को ही लेके आ गए बाबूजी, ठीक किया। अच्छा, तू ही तो पूछ रही थी, क्या कह रही थी? 20 साल से दिख रही है, तो पुरानी शिष्या है माता तो। हाँ, संस्कार चैनल पे 20 मिनट का शुरू हुआ था। क्या बात है, तो पुरानी मिल गई भाई माता है, 20 साल से फॉलो करते मेरे को। उम्र कितनी होगी आपकी? 65। अब तो इसकी उम्र ही जो है ठहर गई है। बहुत आशीर्वाद है, ये आपसे भी ज्यादा स्वस्थ दिख रही है। चलो बैठो, बहुत आशीर्वाद।
पूरे परिवार को लेके आए। हमारे बंसल जी, भीम जी, तो ऐसे अपने फैमिली को, ये दोनों भी नई नई शादी हुई है क्या? हाँ, खड़े हो दोनों। नई नई शादी करके लोग इधर उधर हनीमून मनाने जाते हैं। योग ग्राम में आया करो, कम से कम जीना सीखोगे पहले। इधर आओ तुम दोनों ऊपर। हाँ, कहीं आते हैं लोग, भोगी लोग विदेश में जाते हैं। अरे अपने तीर्थों में आओ, गुरुओं के पास आओ, जीना सीखोगे, हैं कैसे संबंध निभाने पड़ते हैं वो सीखोगे। मैंने देखे इसके हाथ में बड़ी बड़ी चूड़ियां, तो मैंने सोचा है नई बेटी ब्याह किया है। क्या नाम बेटा? सुमित खनेजा। और भावना बेटा। कहाँ से हो तुम लोग? किसने भेजा यहाँ? मुझे साइनोसाइटिस की दिक्कत है। तो साइनोसाइटिस की दिक्कत है ना, सोचा अब शादी करवाई है तो एकदम थोड़े मजबूत हो जाए। चल अच्छा है, अच्छा है ना, दोनों को खूब आशीर्वाद है। चलो, चेस्ट में कंजक्शन रहता है, तो एक बार सर्जरी भी हो रखी है 4 साल पहले। चलो आप पूरे अच्छे होके जाओगे। चलो भाई, दोनों के लिए ताली बजा दो। ऐसे योगी जोड़े बनाओ, हैं? योगी बालक बनो। थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम भी होगी, ठीक ठाक हो जाएगी और जीना सीख जाओगे। तो अब इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं जी? और घूमने जा रहे हैं जी, जिनको नज़दीक जाना हो तो दुबई, थोड़ा दूर जाना हो तो ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा और दूर जाना हो यूरोप में तो कौन सा है जहाँ पैसे जमा करते हैं? स्विट्जरलैंड। मतलब पैसे सारे फूक के आएंगे और मिलना कुछ नहीं। पूरी ट्रिप में कम से कम 20-25 लाख रुपए फूक देते हैं। और बाद में पूछे भाई क्या देखा? बोले पहाड़ देखे, नदियां देखी, यहाँ घना हिमालय पड़ा है, देख लेना। वहीं बावड़े हो रखे। अपने हिमालय से बढ़िया पूरी धरती पर कोई जगह नहीं है। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, वो बता रहा हूं आपको। पूरा यूरोप से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, साउथ अफ्रीका से लेकर के, और अफ्रीका जहाँ जो है खूब डिस्कवरी आदि पे दिखाते रहते हैं ना, सारे भैंस और गाय और जो है क्या कहते हैं वो कई जंगलों में ऊँट, 80,000 ऊँट मारे इस बार ऑस्ट्रेलिया में। फिर वहाँ शेर, हाथी, ठीक है, कहीं बतेरे कितने देख लो। सबसे बढ़िया हिमालय अपना और योग करो, पूरा जीवन का रूपांतरण।